और एक बार मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हुआ आप सभी जन का वंदना भी मसीह यीशु के नाम से करूंगा। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। उस महान दया और करुणा है हमें आज भी परमेश्वर की उपस्थिति में लाया है। और उस परमेश्वर की करुणा और दया के लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूं। आप सबों का वंदना भी। कुछ लोग नया जुड़े हुए हैं, उन्हें भी हम इस छोटी सी झुंड में स्वागत करेंगे और परमेश्वर आपको भी आशीषित करें, ये हमारे प्रार्थना है। प्रेज गॉड। आइए अब हम और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। शायद आपको याद होंगे पिछले बार हम कहाँ समाप्त किए थे, है ना? याद है? 6 का 12, प्रकाशित वाक्य 6 का 12 13 17 तक। हाँ, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय हम लोग मनन कर रहे थे। तो उसमें अगर आप किसी का कुछ शक और रह गए हैं तो आप पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो हम 7वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। शायद 6वां अध्याय का कोई शक नहीं रहा, तो फिर हम 7वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय। हमने देखा 5वां अध्याय में कि परमेश्वर पिता के पास एक किताब है। उस किताब की खासियत आपको याद होंगे, है ना? हमारे उद्धार का दस्तावेज। अब वो क्या है नहीं पूछा, उस किताब का विशेषता क्या है पूछा। मुहरित है। कितने मोहरों से? 7 मोहरों से। हाँ, वो पूरा बोलो। 7 मोहरों से बंद किया गया किताब है। 7 मोहरों से मोहरित किताब, वह क्या है? उसका जवाब है, रोहन ने जो बताया, कि हमारे उद्धार के लिए, केवल उद्धार नहीं, उसके लिए वो शब्द और सिद्ध हो जाता है, हमारे छुटकारा, हमारे रिडेम्पशन, नॉट ओनली साल्वेशन। उद्धार और छुटकारा हम लोग अदली बदली करके इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन और ज्यादा सही छुटकारा शब्द है। लेकिन वो छुटकारा बीमारी कष्टों से होने वाली छुटकारा के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए हिंदी में छुटकारा शब्द का सही अर्थ कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं। उसका अर्थ रिडम्पशन है। रिडम्पशन, छुटकारा, रिडीम करना। मतलब क्या है छुटकारा? छुटकारा का मतलब किसी चीज से बरी हो जाना, छूट जाना। हाँ, वो साधारण शब्द है। साधारण मतलब में किसी भी बंधन से, किसी भी गुलामी से, किसी की कब्जे से छूट जाना, बरी हो जाना, बिल्कुल वो हम साधारण शब्द में छुटकारा इस्तेमाल करते हैं। प्रभु आज के दिन हमारे लिए छुटकारे का कारण हो, हम जो बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो बात यह है, शायद कोई बीमारी हो सकता है, कोई
डर हो सकता है, कोई समस्या हो सकता है, उन सब से बिल्कुल आजाद होना, बरी होना छुटकारा है। वो साधारण शब्द है, साधारण मतलब है छुटकारे का। लेकिन यहां हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यीशु मसीह की लहू के द्वारा मिलने वाला जो छुटकारा, वो छुटकारे का मतलब क्या है, जिसका अंग्रेजी शब्द है रिडम्पशन। रिडम्पशन, उसका क्या मतलब है? दाम देकर मोल लेना। दाम देकर मोल लेना। वो छुटकारे का वो जो क्रिया है, जरूर वो कैसे छुटकारा दिया जाता है वो है। लेकिन वो छुटकारे का जो शब्द का परिभाषा, एक दो शब्द और उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। भुगतान। भुगतान, वही सिस्टर अश्विनी ने जो बोली है, वही आपने जो बोला कि भुगतान करके छुड़ाना, वो उसकी कैसे छुटकारा, उसका जवाब है। क्या है पाप छुटकारा? पापों का भुगतान देकर मतलब हमें आजाद करना, रिहाई देना। हाँ, लेकिन थोड़ा सा और उसमें वो शब्द की परिभाषा में आना पड़ेगा। छुटकारे का मतलब ये है, मान लीजिए ये जो मोबाइल फोन है, ये मेरा था, यह मेरा था, यह लेकिन खो गया, मेरे पास से ये खो जाता है। ये मेरा था, मैंने खरीदा या फिर मैंने बनाया, कैसे भी हो, मेरा था ये। लेकिन ये खो जाता है और किसी के पास पहुंचता है और किसी का हो जाता है ये। तो छुटकारे का मतलब ये होगा हुआ कि मेरे संपत्ति रहा हुआ ये मोबाइल फोन खोया और किसी के पास पहुंचा, वो इसका असली मालिक नहीं है। तो उस व्यक्ति के पास से जो असली मालिक नहीं है, इस चीज को दाम देकर, नहीं तो ये कीमत चुकाकर खरीद के पुराना असली मालिक के पास लाए जाने का कर्म या क्रिया है छुटकारा। अब मैं पिछले संडे, परसों, हमारे मुंबई का ही अ, पनवेल तरफ में एक आश्रम है, सील आश्रम कहते हैं। 25 साल से वे लोग कार्य कर रहे हैं। उनका काम यह है कि घर से लापता भगोड़े लोग जो मुंबई में आकर आवारे घूमते हैं, हर उम्र के लोग हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक, जो कभी किसी की कब्जे में हो जाते हैं, कभी बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं, लेकिन अपने घर से खोए हुए हैं। कोई मानसिक तौर पर पीड़ित है, उनको अपना नाम तक नहीं पता, मानसिक बीमारी के कारण उनकी अता पता उनको नहीं मालूम, उनका कौन कौन है, क्या क्या है, कैसे यहां पहुंचे, कुछ नहीं पता। किसी भी हालत में इधर कहीं पहुंचे, कभी सड़कों में मिले, कभी रेलवे स्टेशन में मिले, कहीं किसी पुलिया के नीचे मिले, कभी कोई घायल है, शरीर में कीड़े पड़े हैं,
पागल है, कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, भूखे हैं, मरणहार स्थिति में हैं, कोई कभी किसी पर आक्रमण करते हैं। तो इस तरह किसी भी तरह अपना भी पहचान ना रखने वाले कई सारे लोग, पुलिस वाले वगैरह ऐसों से मिलते हैं तो इन लोगों को फोन करते हैं, ये लोग अपनी गाड़ी लेके पहुंचते हैं, सब लिखा पढ़ी करके उनको लेकर अपने आश्रम में लाते हैं, नला धुलाते हैं और इलाज करना है तो इलाज कराते हैं। और शायद काफी दिनों के बाद ये लोग थोड़ा चंगे होते हैं तो इनको याद आ जाते हैं नाम क्या है, गांव कौन सा है। नहीं तो घर से जो लापता हुआ है, लापता का शिकायत किसी पुलिस थाने में जब हुआ है, लिखित हुआ है, तो वहां से यहाँ की पुलिस को पता चलता है तो उन घर वालों को बताते, वे लोग आके देखते हैं कि ये हमारा भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, तो उनको उनकी घर में वापस कर देते हैं। देखा, घर से खोया हुआ आदमी वापस घर जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मालूम और अपने आप में होकर अपने घर में वापस पहुंच नहीं पा रहा। उनको ये लोग लेकर अपने पास रखते हैं और बाद में उनको उनके घर में, उनके घर वालों के पास उन्हें वापस दे देते हैं। तो समझ में आया ना छुटकारा क्या है? अपनों को खोए हुए लोग, अपनों से खोए हुए लोग और कहीं गुलामी में पड़े हुए लोग वहां से ले लिए जाते, वापस अपनों के साथ मिला लिए जाते हैं। यह क्रिया, ये प्रक्रिया है छुटकारा। अब वहां पर बता रहे थे कि महाराष्ट्र के ही एक लड़का पापा मम्मी के साथ शादी में गए, मानसिक तौर पर वो पीड़ित था। तो शादी के भीड़ में ये लड़का माँ बाप के हाथ से कहीं छूट गया। ये लड़का अपना नाम, अपने पता वगैरह बोलने लायक नहीं है। उधर पूरा ढूंढा, पूरा ढूंढा। मुंबई के ही एक लड़का है, मुंबई में ही शादी में वो लड़का खो गया और मुंबई के उस इलाके में माता पिता ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की, लड़का खोया करके शिकायत की। पुलिस ने सबने ढूंढा, कहीं मिला नहीं। आखिरी में मुंबई के दूसरे एक शहर में यह लड़का मिल गया। मैंने जो बोला इस आश्रम वालों को, वहां का पुलिस ने बताया, ये लोग जाकर के उस लड़के को लेकर आए। 7 साल उस लड़के को इन लोगों ने अपने आश्रम में रखा। लगभग 40 मिनट की दूरी है, हमारे लोकल ट्रेन से करीब 40 मिनट की दूरी पर है। लेकिन माँ बाप को नहीं मालूम कि लड़का इधर है, लड़का को नहीं मालूम कि उसका घर किधर है, रखे रहे। 7 साल के बाद कैसे भी पता चला, इन दोनों का दोबारा मुलाकात हुआ। माँ बाप इधर आए, देखा तो पता चला ये हमारे लड़का है। यह है छुटकारा। समझ में आ रहा ना? इसी तरह हम मानव जाति खो गए थे, हम मानव जाति खो गए थे। देखिए, , 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 ,, , 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
यशया 53 अध्याय, आयशया 53। 53 अध्याय, उसकी 6वां वचन को पढ़ें। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। मनुष्य की हालात क्या था? भेड़ों के नाई हम सब भटक गए थे, और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। सब तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए। रोमियो 3 अध्याय, उसका 10, 11 और 12। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं। कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो इस प्रकार 23 तक की वचनों में बताया, हम सब भटक गए। तो ये मनुष्य की हालात है, चाहे पढ़ा लिखा, चाहे धनवान, देखने में सुंदर, कोई भी हो, हर एक मनुष्य का यही हालात है कि वे सबके सब परमेश्वर की उपस्थिति से भटक गए। सबके सब खोए हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। इसलिए हम लोग गीत गाते हैं, चरवाहे की नाई ढूंढा उसने, ढूंढा उसने, ढूंढा उसने, पापों के बीच से निकाला हमें। बीच से निकाला हमें। तो हम भेड़ों के नाई भटक गए, और यीशु मसीह चरवाहे की नाई हमें ढूंढ करके आया। अब एक और वचन, रोहन याद है? पहला पतरस 2 का 25। इनोश को याद है? 1 पीटर 2:25। किसी को? नहीं तो पढ़ो। वहां भी हमारे पापों को अपनी देव देव पर 25। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के सवार थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो यशायाह में, रोमियो में बताया बात को पतरस यहां बताता है, हम पहले भेड़ों की नाई भटके हुए थे, लेकिन अब हम कहां वापस आए? हमारे प्राणों के, चरवाहा और रक्षक। रखवाले। हाँ, रखवाला या चरवाहा और अध्यक्ष के पास। तो भटके हुए लोग अपने ही मालिक के पास वापस आने का वो प्रक्रिया छुटकारा कहलाता है। ठीक है? जिस घर से बच्चा खो गया, जिन मां बापों के लिए बच्चा खो गया, उन मां बापों को वो बच्चा वापस मिलना, ये है छुटकारे का काम। हम मनुष्य जाति
पाप के कारण परमेश्वर के घर के लिए खोए हुए थे। हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया और हमारे छुटकारे का दाम चुकाया। वो है आप लोगों ने जो बोला, अपना यीशु मसीह ने लहू देख करके हमें खरीदा, मोल लिया। यह है छुटकारा। तो हम पाप के कारण खोए हुए थे, लेकिन हमको ढूंढ निकाला और हमारी छुड़ौती का दाम में अपना ही लहू दिया। हमें हमारे सृजनहारा परमेश्वर, हमारे प्राणों के रखवाला, हमारे प्राणों के अध्यक्ष के पास वापस लाया और परमेश्वर से फिर मिलाया। इतना जब बात होते हैं तो उसको छुटकारा कहते हैं। इतना समझ में आए छुटकारे का मतलब? रिडेम्पशन, टू रिडीम, छुड़ाना, वापस मोल लेना। छुटकारे का एक एक शब्द, छुटकारे का वन वर्ड, एक शब्द, यह है दोबारा मोल लेना या दाम देकर दोबारा अपनाना। आपने सुने होंगे एक कहानी, बच्चे लोग भी सुनाते हैं। एक कारपेंटर, एक बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला एक मिस्त्री अपने बेटा के लिए एक शानदार खिलौने वाला बोट, नाव बना करके दिया। बहुत ही शानदार, छोटा सा, लेकिन लकड़ी से अच्छा सा बनाया। वो उसकी बेटा उसको लेकर के पानी में खेलता था। एक बार वो खेलते खेलते में बाढ़ की पानी आया, बरसात हो रही थी, वो बह गया उसके हाथ से। वो बोट, वो छोटा सा खिलौना वाला नाव खो गया। वो नाव पर उस पापा मिस्त्री ने उसका नाम भी खोद करके लिखा था। लड़का बहुत उदास हुआ, रोया, लेकिन क्या करें, बाढ़ की पानी में वो बह गया। काफी दिनों के बाद ये बाप बेटे सब कहीं ऐसे घूमने के लिए गए, तो एक दुकान में इसी की बोट की जैसा एक नाव बेचने के लिए रखा हुआ देखा। वो लड़का दौड़ कर गया, उठा करके वो देखा, तो इसी का नाव था वो जो खो गया था, क्योंकि उसी पर उसकी पापा ने उसका नाम खोद के लिखा था। वो लड़का वो नाव लेकर के दुकानदार के पास गया, बोला कि ये मेरा नाव है, मुझे चाहिए। दुकानदार ने बोला पैसा दे दो तो मैं दे दूंगा, बेचने के लिए है। लड़का ने बोला ये मेरा है, मैं कैसे पैसा दूंगा। दुकानदार ने बोला कि हो सकता है तुम्हारा, लेकिन मैंने तो किसी मछुआरे से खरीदा है, इसलिए मुझे तो पैसा चाहिए। लड़का दौड़ के अपने पापा के पास गया, बोला, पापा भी आया, देखा तो उसी के हाथ की बना हुआ है। दुकानदार को उसने बोला, लेकिन दुकानदार माना नहीं। आखिरी में उसने, वो पापा ने उस बेटा के लिए उस उसी के हाथ की रचा हुआ नाव को पैसा देकर खरीदा। खरीद के जब वापस घर जा रहा था, तो उसने
उस नाव को अपने हाथों में लेकर के नाव से कहा, हे नाव, एक बार मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया था, लेकिन आज मैंने दाम देकर के तुझे खरीदा है। Once I had made you, but today I have bought you. एक दिन मैंने तुम्हें बनाया था, लेकिन आज मैंने क्या किया? तुझे तुझे दोबारा आप खरीदा। देकर मोल लिया। खरीदा। हाँ, दाम देकर मोल लिया या खरीदा है। यही है छुटकारे का काम। परमेश्वर ने भी हमें अपने ही हाथों से बनाया था, लेकिन पाप के कारण हम शैतान के अधीन में पड़ गए, मृत्यु के अधीन हो गए, परमेश्वर की क्रोध के अधीन हो गए। लेकिन परमेश्वर ने अपना पुत्र को हमारी छुड़ौती के दाम में चुकाकर, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें फिर से खरीदा। खरीद कर परमेश्वर ने अपनाया। यह है छुटकारा। मरकुस 10 का 45 को पढ़ें और दूसरा कोई पढ़ेंगे पहला पतरस 6 का 19वां पद। एक जन पढ़ें मरकुस 10 का 45, दूसरा कोई पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 19। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यीशु मसीह के आगमन का उद्देश्य बताया है। अब दूसरा कोई पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 6 का 19। कोई नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, हाँ, अगला अगला भी। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तो ये मोल लेना है छुटकारा। ठीक है ना? ये है बाइबल में छुटकारा शब्द का सही अर्थ। हम लोग तो अक्सर साधारण तौर पर उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट जस्ट ए डिलीवरेंस बट ए रिडेम्पशन। केवल एक रिहा या बरी करना किसी संकट से, बीमारी से, गरीबी से मिलने वाला एक साधारण रिहाई नहीं है, परंतु ये दोबारा खरीदा जाना है, दोबारा अपनाया जाना है। उसके लिए एक बड़ी कीमत चुकाना है। हमें चंगाई देने के लिए, हमारी गरीबी हटाने के लिए, हमें और कुछ बात छुटकारे के तौर पर देने के लिए यीशु मसीह ने कुछ दाम तो नहीं चुकाया, उसकी जरूरत नहीं था। लेकिन पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए या हमें देने के लिए प्रभु यीशु को एक बड़ी कीमत चुकाना पड़ा। उसके बारे में हमने अभी
कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ा। एक और वचन पढ़ करके हम उस भाग को छोड़ देंगे। कई और वचन है लेकिन हम एक ही वचन और पढ़ेंगे। इफिसियों पहला अध्याय, उसका मेरा बाइबल में 7वां वचन है, शायद आप देखिए हिंदी में कौन सा वचन है। 1 का 7 को पढ़िए, देखते हैं वही है कि नहीं। इफिसियों 1 का 7। पर छह जी छह का पढ़ते हैं ठीक कि है। उसके उस अनुग्रह का महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज गॉड। तो जैसे 6वां पद है क्या? हाँ, 6 और 7, ठीक है, छह ठीक है। छह और 7। जी। तो देखा, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा है। तो हम जो बोलने वाले छुटकारा शारीरिक छुटकारे से बढ़कर पापों की क्षमा वाले यीशु के लहू के ही द्वारा मिलने वाली छुटकारा है। तो छुटकारा का ये दोनों अर्थ हमें अलग अलग से समझना चाहिए। ये साफ है, समझ में आ गया ना? इतने में कोई शक हो किसी को तो पूछे। नहीं तो हम वापस जाएंगे प्रकाशित वाक्य की किताब में। तो प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय में एक पुस्तक है, पिता परमेश्वर के हाथों में। उसकी विशेषता है 7 मोहरों से मोहरित है या बंद है। वो क्या है? हमारे छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चुकाया दाम का और छुटकारे की क्रिया का दस्तावेज है। और कोई उसे नहीं ले पाते थे, सिर्फ यीशु मसीह ही उस योग्य था कि पिता के हाथों से वो पुस्तक को ले ले और उसकी मोहरों को खोले। वो है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। 6वां अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह परमेश्वर के मेमना उस पुस्तक का एक एक मोहर को खोल रहा था। 6वां अध्याय में कितने मोहर तक खुल गए? 7 छः 6 6। मोहर। 6 6 मोहर तक खुल गया। हाँ, 6। तो हमने उसकी 12 से लेकर पदों में पढ़े थे। 6 का 12 से पढ़े थे। 6वां मोहर खोला। अब एक मोहर खोलने के लिए बाकी है। तो 6वां मोहर और 7वां मोहर खोलने के बीच में यूहन्ना ने 7वां अध्याय हमें लिख करके दे दिया। तो उन बातों को हैं अब हम जो देखने जा रहे हैं। तो 6वां अध्याय के अंदर उस 7 मोहरों से बंद किताब का 6 मोहर खुल जाते हैं। अब एक ही मोहर रह जाता है। वो 7वां मोहर खुलता है 8 का पहले में। 8 का पहले में 7वां यानी आखिरी मोहर खुलता है। लेकिन 6वां और 7वां मोहरों को खोलने की बीच में ये जो 7वां अध्याय की बातें संपन्न हो रहा है, उन बातों की ओर है हम अभी अपना ध्यान को ले जाते हैं। तो इस 7वां अध्याय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में हम इसको
बांट करके समझ सकते हैं। वो है 1 से लेकर 8 तक की पद। 1 से 8 तक वहां पर है इस्राएली गोत्रों से परमेश्वर मोहर लगाकर अलग करने वाले 1,44,000 लोग। ठीक है ना। महाक्लेश के समय में परमेश्वर यहूदियों में से, इस्राएलियों में से 1,44,000 लोगों को मोहर लगाकर अलग करते हैं। अर्थात हम उनको ऐसे भी बोल सकते हैं, महाक्लेश के समय इस्राएलियों में से परमेश्वर मोहर लगाकर छुड़ाने वाले लोग, द redeemed during the redeemed from Israel during the great tribulation period। यीशु मसीह बादलों पर आता है, कलीसिया को लेकर जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जगत में 7 साल विरोधी मसीही का शासन होगा। विरोधी मसीह का शासन को या उस 7 साल को महाक्लेश या महाकष्ट का समय कहते हैं। 7 साल होगा। वो 7 साल का कितने भाग है हमने सीखा। याद है किसी को? 2 भाग। 2 भाग, 3.5 3.5 करके, 3.5 3.5 करके 2 भागों में उन 7 सालों को बाइबल बांटती है। ये सब हम दानियेल 9 अध्याय से पढ़े थे। तो उसकी आखिरी वाला 3.5 साल महाक्लेश कहलाता है। बहुत ही कठिन क्लेश, भूमि में रहने वाले हर किसी को होगा। उन 3.5 साल वर्षों के बीच में परमेश्वर यहूदी या इस्राएलियों से 1,44,000 लोगों को मोहर लगाकर परमेश्वर के लिए अलग कर देंगे। उनका विवरण है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 1 से लेकर 8 तक की पदों में। और 7 अध्याय का दूसरा हिस्सा है उसकी 9वां पद से लेकर 17वां पद तक। 7 अध्याय की 9 से 17 तक वहां पर है गैर यहूदियों में से, अन्य जातियों में से, यूनानी में से महाक्लेश के समय में छुड़ाए जाने वाले पवित्र लोगों के बारे में। ठीक है ना। समझ में आ गए। 1 से 8 तक महाक्लेश के समय में इस्राएलियों से परमेश्वर मोहर लगाकर अलग रखने वाले लोग, वे कितने हैं? 1,44,000। 1,44,000। और दूसरा 9 से लेकर बताया है
गैर यहूदियों में से, अन्य जातियों में से महाक्लेश के समय में परमेश्वर के लिए खड़े रहने वाले लोग। कलीसिया इनमें से किसके साथ होंगे? हम लोग इसमें से किस भाग में होंगे? इसी में नहीं होंगे। किसी में नहीं होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्यों हम किसी में क्यों नहीं होंगे? तब तक हम उठा लिए गए हैं। हाँ, इससे पहले कि विरोधी मसीह का शासन होगा या शुरू होगा, हम कलीसिया उठा लिए जाएंगे। उस समय कलीसिया धरती पे नहीं रहेगी। उस समय कलीसिया धरती पे नहीं होगी। ये जो 7 साल विरोधी मसीह का शुरू होगा, उससे ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाएंगे। मसीह बारात लेके उससे पहले आ जाएगा। मसीह की दुल्हन उस क्लेश के समय यहां नहीं रहेगी, इसीलिए कलीसिया यहां नहीं होगा। उसका एक विशेष प्रमाण, एक विशेष सबूत इसी 7 अध्याय हमें देते हैं। अभी दुनिया में जो मानव समुदाय है, उन्हें बाइबल कितने भागों में बांटते हैं? बाइबल के अनुसार अभी की मनुष्यों को कितने भाग में हम बांट सकते हैं? 3। 3 भागों में पास्टर। 3 भागों में। जरूर। कौन कौन सा है? द यहूदी, ज्यूस जी, और जेंटाइल्स, गैर यहूदी और मसीही। बिल्कुल। पहला कुरिन्थियों 10 का 32वां वचन। पहला कुरिन्थियों 10 का 32, 10:32, फर्स्ट कोरिन्थियंस। तुम न यहूदियों न यूनानियों और न परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। देखा, 3 भाग, यहूदी, यूनानी और परमेश्वर की कलीसिया। ज्यूस, ग्रीक्स एंड द चर्च ऑफ गॉड। लेकिन यहां ये 7 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में, हम कितने प्रकार के लोगों को देखते हैं? या ये प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में मानव जाति को कितने भागों में बांटे हैं? 2। 2 भागों में। कौन नहीं है यहां पर? कलीसिया। कलीसिया। परमेश्वर की कलीसिया के बारे में यहां जिक्र नहीं है। और इस्राएलियों को अलग से, यूनानियों को अलग से कहा है। लेकिन कलीसिया में यहूदी और यूनानी जैसा विभाजन नहीं है। यहूदी या इस्राएली इब्राहिम, इसहाक और याकूब के वंश है। लेकिन यूनानी वे हैं जो भी यहूदी नहीं है, वे सब यूनानी है। ठीक है ना? और कलीसिया यहूदियों में से भी, यूनानियों में से भी यीशु को मसीह जानकर, प्रभु जानकर अंगीकार किए हुए लोग हैं। ठीक है ना? तो यहां कलीसिया नहीं है। इसराइलियों को अलग से बताया और यूनानियों को अलग से बताया।
उसका मतलब ये 7वां अध्याय की घटना के समय कलीसिया धरती पर नहीं है। अब एक और वचन उसके लिए पढ़िएगा, कलीसिया क्या है जानने के लिए। इफिसियो 2 अध्याय, हम उसके 2 अध्याय से भी और 3 अध्याय से भी पढ़ करके इस बात को जान लेंगे। 2 अध्याय उसकी 14वीं वचन को या आ, या 14 पढ़ लीजिए। क्योंकि वही हमारा मेल है जिससे दोनों, यीशु मसीह कौन है? वही यीशु मसीह, यीशु मसीह ही हमारा मेल है। हाँ, जिससे दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में यीशु थी। मसीह ने दोनों को एक कर लिया। कौन है ये दो? परमेश्वर और हम मनुष्य। एक है परमेश्वर और हम, और दूसरा यहूदी और यूनानी। ठीक है, परमेश्वर और मनुष्य को भी एक कर दिया, यूनानी और यहूदी को भी एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार को ढा दिया। ठीक है, तो उस प्रकार नीचे को बताया है कि यीशु मसीह की क्रूस के द्वारा परमेश्वर ने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी मेल लाया, और यहूदी और यूनानियों के बीच में भी मेल लाया। अब 3 का 6 भी पढ़ेंगे। 3 का 6, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग और विरासत में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। कलीसिया में क्या होता है? यीशु मसीह में होकर सुसमाचार के द्वारा 3 बात सिद्ध होता है। क्या क्या है? परमेश्वर के मिरास में यहूदी और यूनानी सांझी हो जाते हैं। परमेश्वर के प्रतिज्ञा में यूनानियों को भी यहूदियों को भी एक ही हिस्सा मिलता है कलीसिया में, और दोनों एक ही देह के अंग बन जाते हैं। और तीसरा, परमेश्वर के वायदे प्रतिज्ञाओं के भागी बन जाते हैं। मतलब कलीसिया में यहूदी और गैर यहूदी का भेदभाव नहीं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कठिन तो नहीं? कुछ तो जवाब दे। आ रहा है हाँ समझ। जी। आ रहा है ना? ठीक है, तो कलीसिया में यहूदी अलग से और यूनानी अलग से नहीं है, दोनों एक ही देह के अंग है, दोनों एक ही वायदे की भागी है, दोनों एक ही मिरास में सांझी है। लेकिन देखो, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में वहां यूनानी को हम अलग देखते हैं और यहूदियों को
अलग देखते हैं। इसराइली यहां अलग है, यूनानी यहां अलग है। ठीक है ना? हम उसके आ, 7 का 6 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 का 6। 7 का 4 को पढ़िए, 7 का 4 को पढ़िए। जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। हाँ, यहूद बस बस। उसके बाद जो 5 से 8 तक बताया है, 12 गोत्रों से 12,000, 12,000, ऐसे कुल मिला के 1,44,000। तो ये इसराइलियों के संतानों से है। इसराइली संतानों से 1,44,000 इस प्रकार मोहर दिए गए। अब उसकी 9वां पद को पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति और कुल के लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी जाति जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। प्रेज गॉड। यहूदियों में से 1,44,000 को मोहर लगाने के बाद 9वां पद में बताता है, इसके बाद मैंने क्या देखा? सारे कुल, भाषा, जाति में से एक ऐसी भीड़ जिसकी गिनना संभव नहीं। तो देखा, पहले यहूदियों को अलग कर दिया, अब 9वां पद में गैर यहूदियों को अलग से बताया। उसका मतलब है कि अब ये जो 7वां अध्याय की, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय की बातें घट रही है, तब कलीसिया धरती पे नहीं है। कलीसिया धरती पर नहीं है। इसीलिए है हम ये शिक्षा भी देते हैं कि कलीसिया महाक्लेश से होकर नहीं गुजरेगी। महाविपत्ति कलीसिया पर नहीं पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं, अभी तो भारत और हमारी पड़ोसी पाकिस्तान की आतंकवादियों के खिलाफ में लड़ाई जारी रहता है। इसराइल और इसराइल की चारों ओर की लोगों के साथ में लड़ाई जारी है, विशेषकर हमास, हिजबुल्ला जैसे संगठनों के साथ, जो कोई सीरिया, कोई लेबनान, कोई फलस्तीन वगैरह वगैरह में रहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई लंबे समय से चल रही है। तो हम जानते हैं, जब इसराइल लेबनान में या फिर ऐसे किसी जगह पे बमबारी करने पर हो, तो पहले ही बोल देते हैं कि सभी इस्राएली नागरिक वहां से खाली कर दें। सब इस्राएली नागरिक तैयार रहें, हम जहाज भेज रहे हैं, फलाने समय सब लोग उसमें आ जाना। बस आपको क्या करना होगा, आप इस्राएली है करके आपको प्रमाण पत्र, परिचय पत्र देना होगा। परिचय पत्र देना होगा। इसी प्रकार
महाविपत्ति के समय परमेश्वर अपना क्रोध धरती पर उंडेलने वाला है, लेकिन परमेश्वर अपना क्रोध धरती पर उंडेलने से पहले ही एक ऐलान कर लेगा परमेश्वर। जो भी स्वर्ग के नागरिक है, सब लोग तैयार रहना, हम स्वर्ग से जहाज भेज रहे हैं। इसराइल अगर हवाई जहाज भेजे तो शायद एक साथ में 300, 350 या ज्यादा से ज्यादा 400, 500 लोगों को ही बिठा पाए। बार बार जाना पड़ता है। लेकिन स्वर्ग के नागरिकों को परमेश्वर अपने पास ले जाने के लिए होता तो बार बार जहाज भेजना पड़ेगा? नहीं, बस एक ही बार में। वो भी कितने समय में? पलक झपकते ही। हाँ, हालेलुया, प्रेज गॉड। पल भर में हमारी आंखों की पलक एक बार बंद होकर खोलने का देरी नहीं है। अब अमेरिका हो, इस्राएल हो, भारत हो, अपने नागरिकों को लाने के लिए जहाज भेजे तो इन लोगों को सबको हवाई अड्डे पहुंचना होगा। लेकिन जब परमेश्वर अपना जहाज को भेजेंगे तो हमें कहीं जाना नहीं, हम जहां रहेंगे वहां से प्रभु हमें उठा ले जाएंगे। हालेलुया। हम सो रहे होंगे रात की गहरी नींद में, हम सोते रहिए, प्रभु हमें ले जाएंगे। हम खाना खा रहे होंगे, हाथ धोने मत जाना। ड्यूटी पे होंगे, हम गाड़ी चला रहे होंगे, कहीं साइड में पार्क करने की जरूरत नहीं। कोई ट्रेन चला रहा होगा, कोई प्लेन चला रहा होगा, लेकिन वहीं की वहीं प्रभु अपने लोगों को ले जाएंगे। परमेश्वर अपनी विपत्ति को, अपना क्रोध को धरती पर अविश्वासियों पर उंडेलने से पहले प्रभु क्या करेंगे? अपने लोगों को यहां से लेकर चले जाएंगे। उसके बाद ही परमेश्वर अपना क्रोध को इस धरती पर उंडेलेंगे। प्रेज गॉड। पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसकी 1 से लेकर की वचन है, लेकिन हम पूरा पढ़ने के लिए समय नहीं लेते हैं, लेकिन उसका 10वां पद को पढ़ेंगे। वह हमारे लिए इस कारण मरा, 9वां वचन भी पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। प्रेज गॉड। आप रात में हो, दिन में हो, अपने कामों में, अपने बिस्तर पे, अपने जो भी दिनचर्या है उसमें लगे रहे। जो प्रभु के हैं उनको परमेश्वर अपने साथ लेकर चले जाएंगे। हालेलुया।
इसीलिए हम बताते हैं कि हम परमेश्वर के जो जन है, कलीसिया है, महाक्लेश में से होकर नहीं जाएंगे। काफी लोग ऐसे भी सिखाते हैं आजकल कि महाक्लेश से प्रभु के लोग जाएंगे करके। नहीं, महाक्लेश हमारे लिए नहीं है। आ, महाक्लेश यहूदियों के लिए और इस संसार में सुसमाचार पर विश्वास न करने वाले गैर यहूदियों के लिए है, कलीसिया के लिए नहीं है। क्योंकि हम परमेश्वर की क्रोध से छूटे हुए लोग हैं। वही हमने 9वें पद में पढ़े, परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं बुलाया है, हम परमेश्वर की क्रोध से बच निकले लोग हैं, बच निकले लोग हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक हो तो पूछिएगा। कोई शक नहीं। जो लोग सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश के समय में पृथ्वी पर रहेगी, वे यीशु मसीह के आने का उम्मीद नहीं रख रहे हैं। वे तो विरोधी मसीह की आने की उम्मीद में है। लेकिन हम विरोधी मसीह की आने की उम्मीद में नहीं, हमारे लिए अपना लहू बहाया, हमें अपने लहू से छुड़ाया हुआ हमारे प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं। हमें विरोधी मसीह से कोई लेने देना नहीं है, हमें यीशु मसीह के आगमन में जाना है। तो हम मसीह की आमद की उम्मीद में हैं, आशा में। तो ठीक है, वापस हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में। वहां पर हम देखा कि गैर यहूदियों में से भी और यहूदियों में से भी परमेश्वर एक बड़ी झुंड को अलग करते हैं महाक्लेश के समय में। कुछ लोगों को शायद ये विचार आया होगा, अच्छा तो यीशु मसीह आके कलीसिया को ले जाने के बाद भी उद्धार पा सकते हैं, है ना? अगर महाक्लेश के समय में यहूदियों में से इस तरह 1,44,000 लोग और यूनानियों में से अनगिनत लोग उद्धार और छुटकारे में आए, तो यीशु के साथ उठा लिया ना भी जाए तो भी उद्धार हो सकता है। ऐसा विचार में कोई धोखे में ना रहे, कोई धोखे में ना रहे। एक से ज्यादा लोगों ने मेरे से ये सवाल किए हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह की आना और कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद उद्धार की संभावना है? उद्धार पा सकते हैं? मैंने जरूर कहा कि हाँ, ये 7 अध्याय के अनुसार महाक्लेश की समय में भी बहुत लोग छुड़ाए जाएंगे। तो एक दो लोगों ने मेरे से बोला, हाँ अच्छी बात है, तो तब हम उद्धार पाएंगे। ऐसा विचार अगर किसी को है तो धोखा ना खाए, धोखा ना खाए। क्यों? सबसे पहली बात,
तब मैं और आप जिंदा रहेंगे, कोई गारंटी? कोई गारंटी नहीं। यीशु मसीह आने तक भी हम जीवित रहेंगे, हमें नहीं पता। मैंने सुना कि कोई लड़का अपना दादा के पास जाकर के पूछा, दादाजी हमें कब प्रार्थना करना चाहिए? बोले, बेटा मरने से ठीक पहले। प्रार्थना तब करो मरने से ठीक पहले। अरे दादाजी, क्या पता कब मरेंगे, फिर कैसे? तो दादाजी ने बोला, इसलिए तो बोलते हैं हमेशा प्रार्थना करो। तुम्हें पता नहीं है ना कब मरेगा, इसलिए कभी भी मरे तो प्रार्थना में हमेशा लगे रहे। कोई गारंटी नहीं यीशु मसीह आने के बाद हम जीवित रहेंगे कि नहीं। इसीलिए महाक्लेश के समय में उद्धार पाने के विचार में कोई धोखा ना खाए। दूसरी बात, अब हमारे साथ पवित्र आत्मा रहता है। हमें प्रार्थना और संगति की समर्थन देने के लिए पवित्र लोग रहते हैं। हम खुलेआम बाइबल लेकर चल फिर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर की वचन हमें है। ये सारी सुविधा होने के बावजूद भी अगर हम परमेश्वर के लिए पवित्रता की जीवन नहीं बिता सके तो शैतान का राज होने का समय में, जब वचन उपलब्ध नहीं होगा, संगति नहीं होगी, पवित्र जीवन बिताना कानूनी अपराध होगा, ऐसे समयों में हम कैसे परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे? अब ये मेल मिलाप का, शांति का समय में नहीं कर सकते हो तो फिर मैदान में हम बराबर चल नहीं पा रहे हैं तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अंधियारा में कैसे चलेंगे? नहीं होगा। और तीसरी बात, उस समय जो अवसर मिलेगा वो किसको है? जिनको अभी अवसर नहीं मिला उनको है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए, पापों से मन फिराने के लिए अब अवसर न मिलने वालों के लिए उस समय अवसर मिल सकता है। लेकिन अब मिला हुआ सारे अवसरों को गंवाकर पाप के लिए इस्तेमाल करके तब के इंतजार करोगे, ऐसों को बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया जाएगा। सावधान, हम धोखे में ना रहें, धोखे में हम ना रहें। इतना साफ है, समझ में आए? इसीलिए प्यारो, हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की जल्द होने वाला आगमन के लिए तैयार रहना है। महाक्लेश के समय की, उस समय उद्धार पाने की इंतजार ना करें। अभी भी अपने जीवन को हम परखें। अगर हमारे जीवन में कुछ भी अशुद्धता, अपवित्रता, अनाज्ञाकारिता, विश्वासघात कुछ भी है, हम अपने प्रभु से अंगीकार करें।
क्योंकि जब हम होश के साथ अभी जिंदा है, कब हमारे होश खत्म हो जाएगा पता नहीं, उससे पहले ही हम पवित्र किए जाए, शुद्धिकरण पाए, उसके लिए अपने जीवन को समर्पित करें। मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। यदि हम अपने अपराधों को अपने परमेश्वर से मान ले और छोड़ भी दें, तो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमारे परमेश्वर सक्षम है और धर्मी है। अपने जीवन उसके लिए हम समर्पित करें। इतनी बातों में कोई शक है? नहीं। तो फिर आज हम यहां समाप्त करेंगे और उस अध्याय के अंदर हम प्रभु चाहें तो अगले हफ्ता प्रवेश करेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की आगमन के लिए तैयार करें। प्रेज गॉड। हम प्रार्थना में जाएंगे।